कुछ कहानियां डराती नहीं, वो तुम्हें खुद में खींच लेती हैं, जहां डर हकीकत है और हकीकत कभी साफ नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डोस्टी विद मूवीज पर। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की सबसे अनकंफर्टेबल हॉरर फिल्मों में से एक, जरन की। ये कोई चीख चिल्लाहट वाली हॉरर फिल्म नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल और ओकल्ट हॉरर थ्रिलर है, जो आपको धीरे धीरे अंदर से हिला देती है। ये फिल्म डर दिखाकर नहीं, डर को महसूस करवाकर अपना असर छोड़ती है। हर सीन, हर शॉट एक नई परत खोलता है और सवाल छोड़ता है, क्या जो हम देख रहे हैं वो असली है या भ्रम। कहानी शुरू होती है राधा से, जो सालों बाद अपनी बेटी साई के साथ अपने पैतृक वाड़ा, पुराना घर लौटती है। ये कोई आम वाड़ा नहीं है। यहाँ की दीवारें काले जादू, टूटे रिश्तों और भूतों से भी ज्यादा खतरनाक यादों से बनी है। वह घर जहाँ कभी एक तांत्रिकनी गांगुती का साया था, जहाँ हर कोना एक रहस्य को समेटे हुए है। राधा की वापसी उस समय होती है जब उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही डांवाडोल है। साई के साथ उसके रिश्ते में दूरी है और अतीत का बोझ उसके आंच को निगल रहा है। राधा इस घर में वापस तो आती है, लेकिन क्या वो यहाँ कभी थी भी? क्या ये लौटना है या फिर एक दोबारा जन्म लेना? यहीं से शुरू होता है उस डर का खेल, जो बाहर कम, दिमाग के अंदर ज्यादा है। राधा के बचपन में एक औरत थी, गांगुती, गांव की काली तांत्रिक, जिसे सब डरते थे। उसके बारे में कहा जाता है कि वो आत्माओं से बात करती थी, बलिदान देती थी और बच्चों की आत्माओं से शक्ति प्राप्त करती थी। राधा को बचपन में गांगुती से कुछ ऐसा मिला था, जो आज तक उसके मन के किसी कोने में जिंदा है। श्राप, या शायद एक परछाई। अब जब राधा लौटती है, गांगुती की छाया फिर से जिंदा हो जाती है। दृश्य इतने सूक्ष्म हैं कि कभी लगता है कुछ दिखा, कभी लगता है कुछ सुना। और यही फिल्म का सबसे बड़ा हथियार है, अनसेड हॉरर। लेकिन सवाल वही है, क्या राधा के साथ कुछ चल रहा है या सिर्फ उसके भीतर? क्या गांगुती की आत्मा अब भी इस वाड़ा में है, या फिर ये सब एक मानसिक ट्रैप है? फिल्म यही सबसे ज्यादा कमाल करती है। तुम सोचते रहो कि ये हॉरर है, लेकिन कहानी दिमागी गलियों में उतर चुकी होती है। डायरेक्टर ने कैमरे की हर मूवमेंट, हर शॉट की स्पीड और साउंड डिजाइन को इस तरह रखा है कि डर महसूस होता है, लेकिन कभी सीधे चेहरे पर नहीं आता। कैमरे का स्लो जूम, छत से टपकती बूंदें, पुरानी लकड़ी की छिटकियां और सबसे ज्यादा बैकग्राउंड में सुनाई देती अधूरी फुसफुसाहटें, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें बैठकर ही घुटन महसूस होती है। साई और राधा का रिश्ता सिर्फ माँ बेटी का नहीं है, यह अतीत से जूझते हुए वर्तमान को थामने की कोशिश है। फिल्म में राधा का संघर्ष एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में और एक मानसिक रोगी के रूप में सामने आता है। उसकी लड़ाई सिर्फ आत्माओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों से है। फिल्म का क्लाइमेक्स धीरे धीरे कई परतें खोलता है। हर चीज जो हमने शुरू से देखी, अचानक शक के घेरे में आ जाती है। साई, राधा की बेटी, जिसके साथ वो पूरे वक्त है, एक झटके में शक होता है कि क्या साई असली है भी या नहीं। फिल्म एक मोड़ पर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि राधा की पूरी जर्नी अकेलेपन की यात्रा थी। वो साए, वो आवाजें, वो स्पर्श शायद सिर्फ उसके दिमाग का हिस्सा थे, लेकिन गांगुती, उसकी मौजूदगी तो किसी और स्तर की थी। वो सिर्फ भ्रम नहीं लगती, वो आती है, दिखती है और असर छोड़ती है। तो फिर क्या सच है? राधा का पागलपन या गांगुती की वापसी? अमृता सुभाष, यह उनका करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। उनके चेहरे पर चलती भावनाओं की परतें, हर चुप्पी कुछ कह जाती है। अनीता दाते, गांगुती के किरदार में वो भले कम दिखती है, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आती है, एक सन्नाटा सा छा जाता है। साई, अवनी जोशी, उसकी मासूमियत और सवाल भरी आंखें दर्शक को उलझा देती हैं कि वो असली है या नहीं। जरन कोई घटना नहीं है, वो एक मानसिक अवस्था है, एक ऐसा मन स्थिति जिसमें इंसान अपने ही डर का शिकार हो जाता है। ये फिल्म इस बात पर केंद्रित है कि कैसे ट्रॉमा, गिल्ट और अधूरी बातें एक इंसान को भूतों से भी ज्यादा डरावना बना सकती हैं। क्या आप अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं?
क्योंकि जारन उस अंदरूनी अंधेरे को दिखाता है जहां से निकलना आसान नहीं होता। इस फिल्म को देखते समय आपको न कोई जंप स्केयर मिलेगा, न ही कोई अचानक डराने वाला भूत। लेकिन जब फिल्म खत्म होगी, तब सन्नाटा साथ रह जाएगा। जरन ऐसी फिल्म है जिसे एक बार नहीं, 2 बार देखना चाहिए। पहली बार डर के लिए, दूसरी बार सच समझने के लिए। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करें, जो भूतों से ज्यादा इंसानी दिमाग का डर दिखाएं, तो जरन आपको निराश नहीं करेगी। ये फिल्म नहीं, एक एहसास है जो खत्म होकर भी आपके अंदर रह जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा विश्लेषण और व्याख्या जरन का। एक ऐसी मराठी फिल्म जो हॉरर को एक नए स्तर पर ले जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या राधा सच में अकेली थी या उसके साथ कुछ था? फिल्में डराती हैं, लेकिन अच्छी फिल्में सवाल छोड़ जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां सिनेमा नहीं, उसका सच दिखाया जाएगा। सिर्फ डोस्टी विद मूवीज पर।